हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी सही तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो डलेगी यूट्यूब पर यानी कि हमारे चैनल पर आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो जो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको आप ग्रे कर सकते हो, जिसमें आपकी मनी भी नहीं लगेगी और आपका टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो लेट्स गेट द पॉइंट। हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने इसके जो इंट्रोडक्शन था क्लास 9 चैप्टर 4, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इसका हमने 2 पार्ट जो है पहले से बना लिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो हमने आपको ये बात कही थी कि इसका जो शुरू का था जे थॉमसन और लास्ट का है बोर मॉडल्स ऑफ एटम, वो जो है वो सिंपल है, नॉर्मल है, लेकिन इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा बड़ा भी टॉपिक है। ठीक है, तो इन्होंने जो रदरफोर्ड्स जो थे, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम इनके नाम पे है ये, इन्होंने बताया था एटम के बारे में। भाई सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया था कि एक न्यूक्लियस का निर्माण कैसे होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे क्या रिवॉल्व करते हैं, सबने बताया था और इनकी लिमिटेशन लगी थी। तो हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने क्या बताया, देखिए इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इनके अनुसार क्या हुआ था, देखिए द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड द मेजोरिटी ऑफ द मास ऑफ एन एटम वर सेड टू बी कंसंट्रेटेड इन एन स्मॉल वॉल्यूम। ही रेफर टू इज एरिया ऑफ द एटम्स एज द न्यूक्लियस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, देखिए ये और एक बड़ा जो ये होता है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन वगैरह रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इन्होंने ये बात बताई थी, जैसे न्यूक्लियस जो है इसका निर्माण इन्होंने ही किया था। इन्होंने क्या बताया कि जैसे इन्होंने आविष्कार किया, एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या पाया कि एक जो पूरा ऑर्बिट है उसके अंदर एक जो न्यूक्लियस जो है, इन्होंने उसका नाम बाद में रखा था, इन्होंने कहा था कि वो बहुत ही स्मॉल एरिया में है, उसका जो वॉल्यूम है बहुत छोटा है, उन्होंने इसको न्यूक्लियस का नाम दिया। देखिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड द मेजॉरिटी ऑफ द मास ऑफ एन एटम वर सेड टू बी कंसंट्रेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम। कि पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल्स था ना, पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, ठीक है, उसी से न्यूक्लियस बनता है, प्लस उसकी जो मेजॉरिटी थी, उसका जो मास था एटम का, वो कह रहा है कि उसका जो वॉल्यूम है ना वो स्मॉल था, बिल्कुल। मास द्रव्यमान होता है यानी कि उसका वेट वगैरह। लेकिन आपको सिर्फ ये पता करना है, इनसे आपको सिर्फ यही पता करना है कि इन्होंने क्या कहा था कि पूरा जो ऑर्बिट है उसके अंदर हमारा जो न्यूक्लियस है ना, वो उसका जो एरिया है बहुत छोटा होता है और उसके अंदर इन्होंने क्या बताया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो इसी के आधार पर, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के आधार पर इन्होंने क्या कहा था कि उसके अंदर एक न्यूक्लियस है जिसका एरिया क्या है, बहुत छोटा है। सेकेंडली क्या कहा इन्होंने, देखिए अनदर आइडिया पुट फॉरवर्ड, इनके द्वारा एक दूसरा जो आइडिया था वो भी दिया गया था। वो क्या था, देखिए रदरफोर्ड्स न्यूक्लियस मॉडल वाज दैट, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस का निर्माण किया था, भाई उनका आविष्कार किया था, इसलिए मैंने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल्स वाज दैट एन एटम्स न्यूक्लियस शुड बी सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। अब इन्होंने क्या कहा था कि इसके चारों तरफ है ना, जैसे ये प्रोटॉन आ गए यहाँ पर, अब इन्होंने ये कह दिया यहाँ पर कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, इन्होंने कहा ये बात, ठीक है। Rutherford also suggested that the electron circle the nucleus at the speed of light. He called these elliptical paths orbits. देखिए इन्होंने ये बात तो बताई थी। देखिए आपको ये देखना है कि रदरफोर्ड ने निर्माण किया भाई न्यूक्लियस का, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और स्मॉल एरिया में कंसेंट्रेटेड होते हैं, ठीक है भाई, हो गया। इन्होंने बताया कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। देखिए बात गलत है सही है ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या बताया इसके आधार पर हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जैसे कोई चीज जहां से चल रही है उसकी स्पीड भी तो कुछ होगी। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं वो स्पीड इन्होंने क्या बताया, वो स्पीड है लाइट की, यानी कि जैसे लाइट जो गति करती है ना उसी स्पीड से इलेक्ट्रॉन जो है और इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहे हैं। और उन्होंने उसको क्या नाम दिया, एलिप्टिकल पाथ्स ऑर्बिट्स। उस स्पीड को इन्होंने क्या नाम दिया, एलिप्टिकल पाथ्स ऑर्बिट्स। यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद में हम इनका जो एक फेमस एक्सपेरिमेंट है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है।
सो नाउ डिस्कस अबाउट द मोस्ट पॉपुलर एक्सपेरिमेंट, द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, गोल्ड से सोने से मतलब नहीं, इसमें सोना वगैरह सोना चांदी नहीं, गोल्ड जो है इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल है उसको रखने के लिए, प्रपोज करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जो गोल्ड जो थिन शीट ली इन्होंने और उसका एक एटम लिया और उस एटम के ऊपर इन्होंने आविष्कार किया। ये जो है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है उस साइंटिस्ट का। ठीक है, जो किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे पास मान लो कोई यहाँ पे एटम है, सपोज दैट यहाँ पे कोई एटम है, तो इन्होंने जैसे क्या कहना था, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे मतलब इसके अंदर सारे चार्ज इसके अंदर कंटेन होते हैं। भाई एक हमारे पास ऑर्बिट है, उसके अंदर भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा सभी ने और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा होगा कि सेम चार्ज आर ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज आर ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आएगा तो रिपेल हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो सेम चार्ज के पास जाएगा तो वहां से क्या होगा, तो पास आउट हो जाएगा या उसके अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, देखिए इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, देखिए जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूं, यहाँ पे एक पॉजिटिव हो गया इलेक्ट्रॉन और एक और यहाँ पे मैंने ले लिया, इन्होंने भाई गोल्ड शीट के थिन शीट के जो है एटम लिए। ठीक है, और उनमें उन्होंने क्या करवाया, अल्फा जो रेज हैं उनको स्कैटर्ड करवाया। ठीक है, अल्फा रेज, ठीक है, जिनके पास चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अल्फा रेज के पास कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बस इनका ये कहना था कि इनको चेक करना था कि एक ऑर्बिट के अंदर कौन कौन से चार्ज ज्यादा होते हैं, कौन सा चार्ज कम क्वांटिटी में होता है। ठीक है, प्रोटॉन ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बस इनका ये मानना था। तो इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे इन्होंने एक लाइट स्कैटर्ड की, यहाँ पे जैसे मैं दूसरे इससे कर रहा हूं ताकि आपको मिक्स ना हो जाए कलर। फर्स्ट रेज जो थी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई, यानी कि पास स्ट्रेट हो गई। सेकंड जो थी वो क्या हुई, इनका स्मॉल डिफ्लेक्शन देखने को मिला, स्मॉल डिफ्लेक्शन यहां पे हो गया। थर्ड में क्या देखा इन्होंने कि इनका जो डिफ्लेक्शन था लार्ज हो गया। एंड फोर्थ वन का जो था इनका डिफ्लेक्शन भाई क्या हुआ, बैक हो गया। ठीक है, बैक जो है डिफ्लेक्टेड मार दिया उसने, बैक आ गई वो। अब देखिए आप सभी लोग इन चीजों को जान गए होंगे, इन्होंने इसके माध्यम से यही समझाना चाहा था कि देखिए आप अगर देखोगे इसमें तो ज्यादातर जो रेज है ना पास हो रही है इसके अंदर से। अब आगे जाके उनके अंदर भाई स्मॉल डिफ्लेक्शन आ गया हो या लार्ज आ गया हो वो तो बात की बात है, लेकिन ज्यादातर बाहर जा रही है, लेकिन एक ही जो कम मात्रा में जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि देखिए अगर कोई चीज है जो पास पूरी की पूरी पास स्ट्रेट हो रही है, यानी कि सीधा उसमें पास जा रहा है, इसका मतलब इन्होंने क्या कहा कि भाई एक ऑर्बिट अंदर से एम्प्टी होता है। एम्प्टी मतलब खाली, कि भाई अगर कोई रेज है ना उसके अंदर थोड़ा सा भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ना प्रोटॉन है ना इलेक्ट्रॉन है, तभी वो रेज क्या हो रही है, वहां से पास स्ट्रेट हो रही है। पहला इनका ये था आइडिया। सेकंड आइडिया इन्होंने क्या किया, इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए थे इसके अंदर गोल्ड फॉइल के ऊपर, उसमें उन्होंने देखा कि दूसरे में क्या हुआ कि स्मॉल डिफ्लेक्शन देखने को मिला, यानी कि थोड़ी सी वो तिरछी होगी, डिफ्लेक्ट होगी थोड़ी सी। ठीक है, वो हो गया। तीसरे में क्या हुआ, उसका डिफ्लेक्शन था वो थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, हो गई बात खत्म यहाँ पे। लेकिन उन्होंने लास्ट में क्या देखा कि भाई एक जो रेज है ना वो रिफ्लेक्ट हो रही वापस आ गई। ठीक है, हम सब देखते हैं कि भाई शीशे के ऊपर हम अगर कोई टॉर्च से फोकस मारते हैं तो फोकस हमारी तरफ आ जाता है, वो इनके साथ हुआ। इन्होंने फोकस किया, रिफ्लेक्ट जो रेज थी वो वापस इनकी तरफ आ गई, तो इन्होंने क्या देखा कि कम मात्रा में यानी कि लेस क्वांटिटी में ही जो अल्फा रेज थी और स्कैटर्ड बैक हो रही थी, इसका मतलब वहां पे प्रोटॉन की मात्रा क्या है, कम है। जो प्रोटॉन थे उनकी मात्रा क्या है, लेस है। ठीक है, लेस क्वांटिटी है। और जो इलेक्ट्रॉन है
वो मोर क्वांटिटी में है। तभी तो देखिए ज्यादा रेज जो है ना पास आउट हो रही है, लेकिन कुछ ही मात्रा में, कम मात्रा में बैक हो रही है। इसका मतलब यहां पे अगर मान लो प्रोटॉन है, अगर ये ज्यादा होते, ठीक है, देखिए यहाँ पे इनका यही कहना था कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है, इनका ये कहना था। तो ये बात इसके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इन्होंने जो बताया था उसके हिसाब से सही बैठ रही है। अब देखिए यहाँ पे बात गलत है या सही है ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे बोर मॉडल्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट दिया जो सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, इनके टाइम का, जिनको हम आज पढ़ रहे हैं, कि कम मात्रा में जो रेज है रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब वापस आ रहे हैं, बैक आ रहे हैं। इसका मतलब वहां पे प्रोटॉन जो है लेस मात्रा में है, इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा मात्रा में। तभी तो देखिए प्रोटॉन जो है यहाँ पे अल्फा रेज है ना, इसके पास चार्ज है प्रोटॉन यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जो है पॉजिटिव से टकराएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, पूरा पूरा रिपेल हो जाएगा, वो कम मात्रा में हो रहा है। इसका मतलब प्रोटॉन क्या है कम, इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा। लिमिटेशन से पहले हम इनके पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स, ठीक है, इसके रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के। तो पहला देख क्या होता है कि द मेजॉरिटी ऑफ एन एटम्स मास वाज कंटेंट इन ए वेरी स्मॉल एरिया। जैसा कि हम पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा था उसका पूरा सार यही कि इन्होंने क्या बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है, जिनको उन्होंने नाम रखा था न्यूक्लियस, तो उन्होंने इसके बारे में क्या बताया था कि ये एक छोटा सा एरिया कंटेन करता है। लेटर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मेक्स अप टू द एटम्स एंड एक्सट्रीमली टिनी। फिर उन्होंने ये बताया कि जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, देख सबसे पहले उन्होंने ये बताया था कि जो एक प्रोटॉन है ना वो एटम का निर्माण करता है, एटम को बनाता है, जो एक छोटा सा एरिया कंटेन करता है, जिसका इन्होंने नाम रखा था न्यूक्लियस। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि लेटर, उसके बाद में न्यूट्रॉन्स, भाई देखिए इन्होंने ये कह दिया लास्ट में आके कि प्रोटॉन निर्माण नहीं करता एक एटम का, न्यूट्रॉन भी अपनी हेल्प करता है एक एटम्स को बनाने में। देखिए लेटर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मेक अप टू द एटम्स एक्सट्रीमली टिनी। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एक एटम का निर्माण करते हैं, जो न्यूक्लियस इन्होंने नाम दिया था, जो बहुत ही टिनी होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, ए फिक्स सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब आपको सिर्फ पाथ कैसा आ गया, देखिए जैसे हमारे पास ये है एक न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करते हैं। अब इनका रिवोल्व जो कर रहे हैं, ये जो ये पाथ है जो घूम रहे हैं लगातार, इसी पाथ को उन्होंने क्या नाम दिया, ऑर्बिट नाम दिया, जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सही बात है, जो ये इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहे हैं, जिस पाथ में घूम रहे हैं उस पाथ को उन्होंने क्या नाम दिया, ऑर्बिट नाम दिया, ठीक है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड द टाइटली पैक्ड। इलेक्ट्रॉन जो है उनके पास चार्ज होता है नेगेटिव और जो टाइटली पैक्ड होते हैं, एंड द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो हमारे पास आता है उसके पास कौन चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। एन एटम आइदर हैज नो नेट चार्ज, जिसके पास या तो कोई चार्ज होता नहीं है या वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इन्होंने बात खुद कही है कि जो प्रोटॉन होते हैं ना, वो उनके पास या तो चार्ज होता ही नहीं है, और अगर है भी तो थोड़ा बहुत होगा, या फिर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एंड उसके बाद में द न्यूक्लियस एंड द एंड इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को हेल्ड कर रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं, और उनके पास चार्ज कौन सा होता है, मतलब जिस फोर्स से वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं वो फोर्स कौन सा होता है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है उस फोर्स से वो एक दूसरे को हेल्ड करके रखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन, छोटा टॉपिक है, लिमिटेशन ज्यादा बड़ा नहीं है। मैंने पहले पोस्टुलेट इसलिए आपको समझाया ताकि आप इसको आराम समझ जाओ, क्योंकि इससे पहले आपने पूरा लेसन पढ़ा है। तो अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन, जो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि लिमिटेशन, ठीक है, कि अभी तक हम पढ़ रहे थे भाई कि इन्होंने अपनी सारी बात बता दी, भाई सब कुछ सही है सही है सही है, ऐसा चल रहा था कि इनका जो एटम था वो सही चल रहा है सही चल रहा है, लेकिन अब लास्ट में इनकी लिमिटेशन लग गई यहाँ पर। और वो कौन सी है वो हम पढ़ेंगे। अब देखिए इनके अनुसार इन्होंने ये कहा था, देखो वहां सबसे पहले आपको मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, सीधा बाद में इंग्लिश टू हिंदी कर लेंगे। इनके अनुसार ये हुआ था कि भाई जैसे मान लो यहाँ पे कोई ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा था कि इसके चारों तरफ, जैसे कि हमने आपको बताया था ना स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लगातार लगातार रिवॉल्व कर रहे हैं लाइट की स्पीड से। तो इनके अनुसार इन्होंने कहा था कि इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए अगर कोई चीज बाहर लगातार रिवॉल्व कर रही है
तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अंदर जाके टकराएगी जरूर, ठीक है, क्योंकि अपनी एनर्जी लॉस कर देगी। अब कोई इंसान कितना चल सकता है, जितनी एनर्जी देगी उतना चलेगा। तो इन्होंने कहा था कि बाहर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपनी एनर्जी को लॉस करके इस जो ये हमारा न्यूक्लियस है इसके साथ टकरा जाएंगे और यहाँ पे ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि स्टेबल होता है, जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, वो एक्सट्रीमली स्टेबल होता है। लेकिन अब इनके अनुसार यहाँ पे लिमिट लग गई इनकी कि ये तो फिर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे तो अनस्टेबल हो जाएगा। देखिए, इट प्रिडिक्ट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स विल ऑर्बिट अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस व्हिच इज नॉट एंटिसिपेटेड टू बी स्टेबल। इन्होंने कहा था कि अगर मान लो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लगातार कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इससे टकराएगा और वहां पे वो क्या आ जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स इन मोशन अलोंग ए सर्कुलर रूट would lose energy continuously and eventually collapse into the nucleus। तो हमने आपको शुरू में बताया था कि अगर कोई चीज इतना घूम रही है, लगातार घूम रही है, तो अपनी एनर्जी को लॉस जरूर करेगी। और अगर एनर्जी लॉस हो रही है, उसकी धीरे धीरे लगातार होती जा रही है, तो लास्ट में वो इस न्यूक्लियस के ऊपर आके बम्बार्डमेंट करेगा, टकराएगा इससे, तो वहां पे ये जो है अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन हमें पता है इस चीज का कि दिस काज एन एटम टू बी अनस्टेबल, तो उसको अनस्टेबल बना देगा। एंड वेयरएज वी नो दैट एटम्स आर एक्सट्रीमली स्टेबल, कि हमें पता है कि एटम में से क्या होते हैं, एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं, लेकिन इसके अनुसार यहाँ पे तो चीज अनस्टेबल हो गई। इसका मतलब इनका जो भी एटॉमिक मॉडल था वो क्या हो गया, रॉन्ग साबित हो गया। लेकिन हमने देखा कि भाई ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट हम पढ़ रहे हैं आज भी, तो इसके अनुसार हमने क्या देखा कि इनका जो एटॉमिक जो इनका सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, वो यहाँ पे क्या हो गया, गलत साबित हो गया। कैसे हो गया, इनके अनुसार तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो अनस्टेबल हो गया, लेकिन हमें इस बात का पता है कि जो न्यूक्लियस है वो हमेशा क्या रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। तो यहां तक आई होप दैट सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत भी तो हमारे कमेंट कर देना, हम दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे पूरा, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे इसकी बोर एटॉमिक्स मॉडल, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर, ठीक है। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो लेगी आपके पास सही समय पर पहुंच जाएगी। एंड जय हिंद।